वो संतरे बहुत खट्टे थे कुकू बेटा, मैंने आपको मना भी किया था कि वो संतरे ना खाओ। अब तुम्हें सांस भी नहीं आ रही। मम्मा कुकू भैया की खांसी अब कैसे ठीक होगी? मम्मा मैं फिर खट्टे संतरे नहीं खाऊंगा। गुड़िया बेटी, मैं कबों के घर से थोड़ा सा शहद लेकर इसे दूंगी। शहद खाने से कुकू की खांसी ठीक हो जाएगी। सुबह हो जाती है। गौरी बहन, आपके पास थोड़ा सा शहद है तो मुझे दो। मेरे कुकू को रात से बहुत ज्यादा खांसी है। पूरी बोतल पड़ी है शहद की मेरे पास। मेरा कालू पहाड़ों से खुद निकाल कर लाया था शहद। मैं शहद बर्तन में डालती हूँ, तब तक तुम हमारे लिए थोड़ा सा दाना तो ढूंढ लाओ। मैं अभी दाना लेकर आती हूँ। दाना तो मेरे घर में ही पड़ा है। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने वापिस घर चली जाती है। गौरी, कौन सा शहद? और मैं कब लाया था पहाड़ों से शहद निकाल कर? कालू जी, एक दिन के दाने का मुफ्त में बंदोबस्त हो गया। उसे आने दो, मैं समझा दूंगी चिड़िया को। मम्मा मिला क्या शहद गौरी आंटी के घर से? हाँ बेटी, गौरी के पास तो पूरी बोतल शहद की पड़ी है। फिर मम्मा चिड़िया गेहूं के कुछ दाने लेकर अपने घर से निकलती है। ये लो गौरी बहन दाना। और शहद कहाँ रखा है आपने? बता दो, शर्मा क्यों रही हो गौरी? चिड़िया, मैं क्या बताऊं, बोतल का ढक्कन खुला रह गया था मुझसे। शहद तो चूंटियां पी गईं। चूंटियां सारा ही पी गयी। आप मुझे थोड़ा सा दे दे, मैं छान कर कुकू को दे दूंगी। मैंने तो खाली बोतल भी बाहर फेंक दी। चूंटियों ने तो बोतल भी जबान से चाट ली थी। मैं और ला दूंगा किसी दिन। तोते के पास जाओ, वो हर रोज गर्म पानी में मिलाकर शहद पीता है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी और कालू चिड़िया का लाया हुआ दाना खाने लगते हैं। आज मेरी बारी थी और कल तुम्हारी बारी है भोजन लाने की। तुम जैसी चालाक कौवी को भोजन लेने बाहर जाने की क्या जरूरत है? गौरी ने आज फिर से चिड़िया की मदद नहीं की। प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं कि चिड़िया की मदद कौन करता है। नहीं चिड़िया बहन, मेरे पास तो शहद नहीं है। कहाँ जरूरत बन गई शहद की आपको? मेरे कुकू को कल से बहुत खांसी है। फिर तो उसे शहद ही ठीक रहेगा। आप कबूतर के पास जाएं। मम्मा कहाँ है गुड़िया बहन? मम्मा आपके लिए शहद लेने गई है। भाई मम्मा आने ही वाली होंगी। मेरे सीने में दर्द होने लगा है। मम्मा जल्दी आ जाए। फिर गुड़िया अपने भाई को अपने गले से लगा लेती है। मेरा भाई तो बहुत बहादुर है, सबसे बहादुर है। मैं कहानी सुनाती हूँ अपने भाई को। मुझे नहीं सुननी कहानी। चिड़िया बहन, इस जंगल में किसी के पास भी शहद नहीं है, क्योंकि मधुमक्खियाँ दूसरे जंगल में रहती हैं। आप दूसरे जंगल में जाएं। मेरे पास तो था। पिछले महीने बुलबुल का बेटा बीमार हो गया था। बुलबुल मांग कर ले गई थी मुझसे। अगर होता तो मैं जरूर देता। चिड़िया, अब तो कोई और ही बंदोबस्त करना होगा आपको। मम्मा चिड़िया थक हार कर घर वापस जाती है। गौरी का शहद तो चींटियों ने पी लिया। ना कबूतर के पास है और ना ही तोते के पास। गौरी आंटी ने जरूर झूठ बोलकर आपसे भोजन लिया होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपने ठीक कहा, धोखेबाज गौरी ने जरूर मुझसे झूठ बोला होगा। मम्मा अब मैं जाती हूँ, आप मुझे कटोरी दे दें शहद डालने के लिए। मगर कहाँ बेटी? शहद लेने। फिर गुड़िया कटोरी लेकर अपने घर से शहद लेने निकलती है। गुड़िया को मालूम था कि उसे शहद मधुमक्खियों के छत्ते से ही मिलेगा। प्यारे दोस्तों, क्या लगता है आपको? गुड़िया कटोरा पकड़े किसके पास जा रही है? कमेंट में जरूर बताएं। गुड़िया सबसे पहले अपनी दोस्त सोनीता तितली के पास जाती है। सोनीता धूप में बैठी अपने शरीर को गर्म कर रही थी। सोनीता कैसी हो दोस्त? गुड़िया तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो ठीक हूँ। आज तो धूप में भी ठंड लग रही है। सोनीता मेरे भाई को बहुत खांसी है। मम्मा कहती है कुकू की खांसी शहद पीने से ठीक होगी। तो फिर दिया क्या कुकू भाई को शहद? नहीं, शहद तो मिला ही नहीं। सबसे पूछा, गौरी आंटी ने तो शहद देने का बोलकर मम्मा से दाना भी ले लिया, मगर शहद दिया ही नहीं। आप परेशान न हो गुड़िया, आपकी दोस्त आपके किस दिन काम आएगी। मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ। फिर गुड़िया अपनी कटोरी लिए अपनी सहेली सोनीता के साथ जाती है। वो फूलों के पास जाती है। अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा, यहाँ मेरी दोस्त मधु आने ही वाली होगी। थोड़ी देर बाद सोनीता की दोस्त मधु भी आ जाती है। मधु वहाँ फूलों का रस पीने आई थी। मधु, ये मेरी दोस्त गुड़िया है, और गुड़िया ये मेरी पक्की सहेली मधु है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे आपका नाम बहुत सुंदर है। मधु, कितना मीठा नाम है। आपका नाम गुड़िया भी बहुत सुंदर है। मधु, मेरी दोस्त का भाई बीमार है, उसे थोड़े से शहद की जरूरत है। क्या आप मेरी दोस्त को थोड़ा सा शहद दे देंगी? क्यों नहीं, मैं थोड़े से फूलों का रस इकट्ठा कर लूं, फिर हम अभी घर जाते हैं। पहाड़ों की दूसरी तरफ मधु का घर था। मम्मा मम्मा देखें कौन आया है। ये मेरी सहेलियां हैं। आप बैठे, मैं अभी आपके लिए ताजा और मीठा मीठा शहद लेकर आती हूँ बेटा। फिर मधु की मम्मा उन्हें शहद पीने को देती है। आंटी, इस काम में बहुत मेहनत है ना? हाँ बेटी, जो काम जितनी मेहनत से हो उसमें उतनी ही मिठास होती है। सच कहा आपने आंटी।
मम्मा, गुड़िया के भाई को खांसी है, ये मेरे पास थोड़ा शहद लेने आई है। क्यों नहीं बेटा, लाओ अपनी कटोरी मुझे दो। फिर मधु की मम्मा गुड़िया की कटोरी में शहद डाल देती है। मुझे आपका जीवन बहुत पसंद है, फूलों से मिलना और उसका रस इकट्ठा करना। हाँ बेटी, मगर फूलों से दोस्ती करने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। गुड़िया बहुत खुश थी और वो शहद लेकर अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा ये ले, ये खालिस फूलों का शहद है। गुड़िया की मम्मा शहद से भरी कटोरी देखकर हैरान हो जाती है।